हेलो स्टूडेंट, दिस इज नाइब, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने अभी तक 5th लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। इसमें क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, लेकिन जो इसमें टॉपिक्स होंगे वो हम थोड़े अच्छे से कवर करेंगे। थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारे 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ कराई हैं। उसकी हमने आपको प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन भी दिए और बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। चलो, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है, देखो, अगर log 20 बेस 10 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो 1.3010 होती है, समथिंग, ठीक है। 3010 होती है। इसमें अगर देखो हमें करना क्या है, देखो पहले तो ये देख लो ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी। क्या करनी? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी। किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो हमें कैरेक्टर के बेसिस पे हमें करना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकाली। तो पहले तो कैरेक्टर को होता क्या है, हमारे पास ये एक वैल्यू लिखी हुई है, ये एक हमारे पास लॉग था, उसकी वैल्यू हमारे पास लिखी दी हमने, ठीक है। इसमें इसका कैरेक्टर क्या होगा? इसका कैरेक्टर होगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग कुछ है तो हम इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है तो हम वही एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टर हो गया। अब एक चीज़ और जानेंगे, नंबर ऑफ डिजिट एन की कितना होता? एन पता होगा आपको, यहाँ पे होता है एन, कितना होता? कैरेक्टर प्लस 1, कैरेक्टर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 वैल्यूज है। और देखो, अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू मिलती जाती है हमें। यहाँ पे log 1000 की वैल्यू 3 हो जाती है हमारे पास। अगर हम log 1 लाख की बात करें तो हमारे पास 5 वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या है ना, देखो हमारे पास ये क्या लिखा है? कैरेक्टर लिखा हुआ हमारे पास ये, ठीक है। इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n कितने डिजिट का है? ये हमारे पास, इसमें 1 ऐड करो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 6 डिजिट, ठीक है। चलो, तो हमने कैरेक्टर के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती है, कैसे निकालते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे। चलो, देखो क्या है ना, इफ log n बेस 10 हैज कैरेक्टर, आप मान के चलो इसके पास 3 कैरेक्टर है, ठीक है। इसके पास, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3 आएगा, मतलब कैरेक्टर में 3 है। देन वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log n बेस 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक। स्मॉलर देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो ये 10 इसके साथ भी जाएगा, ये 10 इसके साथ भी आएगा, तो 10 की पावर 3। ये काटते क्यों हैं, ये क्यों करते हैं, आपको अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे n बचेगा। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास 1000 है। अब कोई ये नहीं कहे कि हमने 3 ही क्यों लिया, आप जो लेना हो वो ले लो, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कैसे निकलेंगी? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आर कितना? दिस माइनस दिस, $9000, ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 9000 इंटीग्रल वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे
मतलब उस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन इफ कैरेक्टर ऑफ लॉग एन बेस 3 इज 3। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कैरेक्टर कितना 3। चलो तो यहाँ पे गिवन क्या है 3 कैरेक्टर है हमारे पास, तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है। चलो हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे राइट करते हैं, मतलब कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्या है वैल्यू में बस लॉग एन बेस 3 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, यहाँ पे 4, स्मॉलर देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो ये फिर से कटेगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये n, यहाँ पे 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 3 वहाँ होता है 27, 3 की पावर 4 होता है हमारे पास 81। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऐसे लिख लो यार, वैल्यू आर क्या हो जाएगी, यहीं पे देख लो, दिस माइनस दिस कितना 81 माइनस 27। ओके 81 माइनस 27 कितना होता है 4, यहाँ पे आएगा 54। ठीक है, चलो तो हमने ये क्वेश्चन किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है सर, तो हमारे पास एक बिल्कुल नया टॉपिक है लॉगरिथम इनइक्वालिटी। अब हम लॉगरिथम के अंदर इनइक्वालिटी को सीखेंगे। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लॉग 1, लॉग 2, लॉग यहाँ पे 4 ले लो। चलो ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ नहीं 2 लेके चलो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब हमें बताओ ये इसमें से बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में तो हम साइन लगाते हैं ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसमें से ये वाला इसका वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ 1, इसकी वैल्यू, इसका देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करके अगर करने लगे हो तो देख लो 2 का स्क्वायर बेस में 2 आगे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। देखो अगर नहीं आता हो तो एस को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो क्या हो जाए 1 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब इसको 1 को हम कैसे लिख सकते, 2 की पावर 0, तो इसका कितना हो जाएगा 0। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप ट्राई मार लो, पॉज करके वीडियो आराम से इनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें ऑर्डर मिल गया कि ये वाला बड़ा होगा, फिर ये होगा, ठीक है, देन लास्ट में वो। तो हमने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि इनमें से बड़ा कौन सा है, कौन छोटा कौन सा है। अब देखा जाए यहाँ पे हम लिख रहे हैं log 1, log 2, log 4। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है, अगर हम यहाँ पे 1/2 कर दें, अब क्या होगा, उसमें तो ठीक था, इसमें बताओ क्या होगा। इसकी वैल्यू देखो, अगर हमने आपको बताया है, आपने अगर समझा हो तो बताया था बेस में जब पावर चढ़ेगी तो वो पावर आगे आएगी लेकिन अपॉन में आएगी। इसकी पावर कैसे आएगी, log 1 2 इनवर्स। ठीक है, अगर 2 इनवर्स है तो माइनस आएगा आगे, log 1/2, नहीं 1/2, सॉरी 1/2। इसको हम x के इक्वल ले लो। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये से कटेगा। ठीक है, उससे पहले आप इस इन्वर्स को यहाँ पे भेज दो इसके साथ। ठीक है, चलो तो -1, अरे यार फिर से हो गया, 1 इनवर्स इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 1 का इनवर्स कितना होता, 1 होता, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x इज इक्वल टू 0। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, बिल्कुल आराम से देखो 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, log 2 इनवर्स, अगर ये इनवर्स बाहर आ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बकाया ये 1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसकी वैल्यू -1।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 इनवर्स, ये 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और माइनस का 2 आगे आ जाएगा, बकाया 1 हो जाएगा, तो ये -2। अब देखो इसमें वैल्यू कैसी आ रही, ये साइड ये साइड, तो क्या हुआ है इसमें कि ऐसा ये साइड हो गया, ऊपर वाला उस साइड हो गया। इसमें हमने देखो, इसमें बेस का देखो, बेस, ये बेस 1 से बड़ा है, ये बेस 1 से छोटा है, यहीं पे दिक्कत हो गई। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा नोट में लिख के दिखाया जाए, मतलब कि प्रॉपर नोट हो जाए ऐसा लिख दे रहा है। क्या है देखो, इफ ए ग्रेटर देन 1, देखो अगर ए 1 से बड़ा है तो क्या होगा, देन log x बेस ए log y बेस ए, ये वाला बड़ा होगा कब, जब x वाला हमारा टर्म बड़ा होगा, मतलब कि ये वाला ऊपर का बड़ा होगा। हमने आपको बताया था 1, 2 और 4 वाला बड़ा था कब, जब 1 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 1 से बड़ी थी, तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x वाला टर्म बड़ा होगा y से। और कब होगा, जब x वाला टर्म, ये log x बड़ा होगा log y से, कब, जब log x बड़ा होगा y से। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा नहीं पूरा आ गया होगा, मैंने तो पूरा समझाया आपको। अरे क्या है, गलती हो रही, चलो। तो देन अगर a 1 से छोटा है, 1 से छोटा a है, तो क्या होगा, log x log y, फिर से x बड़ा हो जाएगा log x, कब, जब x वहाँ y से छोटा होगा। बस थोड़ा सा अंतर है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, तो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, वाइल रिमूविंग log ऑलवेज चेक बेस। देखो इसमें log में सबसे बड़ा क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि log का जो बेस होता है ना, बेस के बारे में बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी हम log हटाएंगे, हमारे पास log लगाया उसको जब हम हटाएंगे तो सबसे पहले हम बेस को चेक करेंगे, कब, इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की बात हो रही, तो इनइक्वालिटी में जब भी हम log हटाएंगे तो बेस को चेक करेंगे ऑलवेज। ठीक है, क्या है, कब कब चेक करेंगे, पहला पॉइंट देखो, अगर बेस जो है, ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है अगर बेस, तो हिंदी में लिख लो आप यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा हिंदी में ज़्यादा समझ में आ जाता, बेस 1 से छोटा है, दोनों कंडीशन बता दी। अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है तो क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेस 1 से छोटा है तब देखो, अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, उसको चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। कौन सा साइन, नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं, इनइक्वालिटी वाला साइन, ये वाला साइन। अगर ये इस साइड है तो उस साइड हो जाएगा, अगर कब, जब 1 से छोटा होगा बेस। यहाँ पे साइन लिख लो, इनइक्वालिटी साइन लिख लो। ठीक है, बगाई ये वाला आप लिख लेना, अगर बेस का साइन 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा कब, जब बेस 1 से छोटा है। इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, चलो आप उसको लिख लेना। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या है, log x माइनस 1 बेस में 0.3 ग्रेटर देन किससे, log x माइनस 2, मतलब बेस में क्या है 0.09। ओके, तो पहले तो बेस सेम करेंगे, बेस सेम इंपॉर्टेंट होता है, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं लगेंगे, उसके बाद और क्या होगा, 0.3 है। ठीक है,
अगर हम इसमें 0.3 का स्क्वायर कर दें तो ये सही है। चलो, अब आपको ये पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि अगर बेस में पावर है तो वो आगे कैसे आती है, अपॉन में आती है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट एक ही बार में लग रहा है कि ये बेस में का आगे कैसे आती है, ये 1/2 आती है, ठीक है, और ये 0.3। अब एक कॉन्सेप्ट और है, अभी हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। कब? जब तक ये आगे बैठा हुआ है 1/2, इसको हम ऊपर पावर में ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अंडर हो जाएगा, ये भी एक चीज़ किसी को नहीं पता होता। 1/2 अंडर किसी को नहीं पता होता, सबकी बात नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता होता, सच में नहीं पता होता कि ये 1/2 यहाँ पे लगेगा तो वो अंडर की फॉर्म ले लेगा, ठीक है। चलो, अब हम इसको हटाएंगे, दोनों लोग हटेंगे, काटेंगे नहीं, मतलब हट जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या है, बेस हमारा लॉग हटेंगे, बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, 0.3 1 से छोटा होता है, तो ये वाला साइन जो इनइक्वालिटी का है वो चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा? ये इस साइड x-2, ओके, हो गया, चेंज हो गया साइन। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो हम थोड़ा इसको क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर उसके बाद बताएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या है देखो, x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू x-2। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे जी, माइनस का 3x, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3, 0, ठीक है। देखो इसमें हम लोग नहीं लगा सकते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को पता हो, देखो पता हो तो होना चाहिए, आप लोग 11th में हो, 12th में हो, मतलब जहाँ भी हो, क्योंकि लॉग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। तो इसमें हम त्रिधाराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को त्रिधाराचार्य फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम लोग क्वाड्रेटिक जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का b, मतलब कि 3 हो जाएगा माइनस का b से, प्लस माइनस, क्योंकि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 3, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac मतलब 12 अपॉन 2a मतलब 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा, कितना आ रहा, -3 आ रहा बाई 2, ठीक है। अब देखो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई माइनस की, तो ये इमेजिनरी हो गया। अब इमेजिनरी भी हमने पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इस जगह पे इमेजिनरी पढ़ना थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो x नो रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये नो है, वो रियल नंबर, ठीक है। तो x हमारा नो रियल नंबर है ही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अब आगे आगे आएगा नहीं, आगे आएगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हुए हमारे, ठीक। अब क्या है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप हिंदी में लिख लो बेटर होगा। देखो क्या है, इनइक्वालिटी जो होता है ना, यहाँ पे देखो ये हमारी इनइक्वालिटी है, क्या है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर लगाएंगे, अभी लिखना नहीं है, बोले अभी समझा रहे, अगर इसमें अगर हम बोथ साइड स्क्वायर लगाने की कोशिश करेंगे तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों साइड पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव नहीं होंगी तो इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग बोथ साइड खराब हो जाएगा, पूरा मैटर खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों साइड पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, देखो -3 है, -2 है, इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ठीक है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो गया, ये 4, ये हमारा ऐसा का ऐसा ही है, तो देखो खराब हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये खराब हो गया, ठीक है। अब एक बड़ा एक छोटा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बड़ा है, ठीक है। स्क्वायरिंग लगाएंगे 9
ये उत्तर 4 हो जाएगा, ख़राब हो गया। अब आप कहो कि इसमें लगा दूँ -3 5 9 25। हर जगह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह हर पॉइंट पे ख़राब हुआ, ये नहीं कह रहा। आपका ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप कहोगे कि यहाँ पे तो सही हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे उस जगह ख़राब हो रहा। कुछ परसेंट चांस है, बट 100% चांस सही होंगे जब आप दोनों साइड पॉजिटिव चेक करोगे। ये आप लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कि इनइक्वालिटी में हम, मतलब इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी यूज़ करेंगे जब दोनों साइड पॉजिटिव हों। ठीक है, आप लिख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है लॉग। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा, मतलब कि कुछ तो लगने लगा होगा कि हम कुछ तो लॉग में सीखे, नहीं लग रहा कि अभी तक कुछ सीखे नहीं है, वह बहुत कुछ सीख चुके भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये कटेगा, ठीक है, तो 5x - 1 ग्रेटर देन। अब क्या है, देखो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि अगर बेस चेक करते हैं, जब भी हम लॉग हटाते हैं, हमने लॉग हटाया इनइक्वालिटी, हम जब लॉग हटाएंगे तो बेस चेक करेंगे, बेस हमारा है 1 से छोटा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/3 की पावर 0। इनइक्वालिटी बड़े संभाल के करेंगे, ज़्यादा नहीं है, हम आज ही ख़त्म कर देंगे इनइक्वालिटी। ये 1 2, ठीक है। चल अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लो, 5x - 1, ये दूसरा टर्म है कि ये हमारी 0 से बड़ी तो होगी, 0 से बड़ी तो है ही ना, कोई भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी तो है ही। अब माइंड नेगेटिव है नहीं, ठीक है, x = 1/5, क्या आपके नेगेटिव की वैल्यू भी होगी, नहीं। चलो ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यू मिल गई। इसको हम नंबर लाइन में रखेंगे, मतलब कि इसमें नंबर लाइन में देखेंगे x की वैल्यू। देखो अगर हमारे पास देखा जाए तो 1/5 हमारे पास पहले मिल जाएगा, 2/5 हमारे इसके बाद मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि 2/5 जो है बड़ा है, तो x हमारा इस साइड जाएगा। यहाँ पे कह रहा है x हमारा 1/5 से बड़ा है, तो ये वाला x इस साइड निकल जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन ये वाला पार्ट है, इसके बीच वाला पार्ट है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 से लेके 2/5। ठीक है, ये ब्रैकेट्स को अभी थोड़ी देर में ही समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लॉग बेस में 5 3x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा ये क्वेश्चन। ये कटेगा 3x - 1 ग्रेटर देन 5 की पावर 0। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि बेस हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3x - 1 0 से तो बड़ा है ही, 3x 1 x 1/3 नंबर लाइन पे रख दो। देखो 1/3 हमारा पहले आएगा, 2/3 उसके बाद आएगा। 1/3 में क्या है, देखो 2/3 क्या है, 2/3 हमारा मतलब x हमारा 2/3 से बड़ा है, तो ये इस साइड निकल जाएगा, x बड़ा है ना, यहाँ पे x हमारा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे x बड़ा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा बड़ा है, तो ये भी इस साइड जाएगा। कॉमन कट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2/3 से लेके इनफाइनाइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन है लॉग, कुछ सेम ही है, बेस 5 3x - 1, इसमें ये दिया हुआ है। अब इसको करेंगे, क्या है, ये कटेगा 3x - 1 ग्रेटर देन 5 की पावर 1।
इसमें हमने इक्वलिटी का साइन चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास बेस की वैल्यू बेस जो है उनसे बड़ा है। ठीक है, तो क्या है 3x यहाँ पे 6, तो x क्या हो रहा है यार आज 2, चलो x की वैल्यू में मिलेगी 1। दूसरी क्या है 3x माइनस 1 जो है यहाँ पे 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 3x ये हो जाएगा, x 1/3 हो जाएगा। चलो इसको नंबर लाइन पे पुट कर लो। यहाँ पे 2 यहाँ पर बड़ा ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि हम बड़े हैं, तो x छोटा है तो इस साइड आएगा x। ठीक है, अब वहाँ पे कह रहा है हम x बड़ा है 1/3 छोटा है, तो x इस साइड आएगा। यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, x बिलोंग्स कर रहा है 1/3 से लेके 2 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वलिटी। ठीक है, देखो हम इनइक्वालिटी को सीखेंगे। इनइक्वालिटी क्या है, इंटरवल देखेंगे। इंटरवल में सीखेंगे इंटरवल क्या होते हैं। देखो हमारे पास ओपन इंटरवल, ओपन को हम ऐसे OPEN ओपन, इसको हम ओपन लिख सकते। देखो ओपन लग रहा, अभी नहीं लग रहा तो अब लगेगा। देखो ओपन, देखो इफ x स्मॉलर देन b ग्रेटर देन a, तो क्या हो जाएगा x हमारा किसके बिलोंग होगा, x तो हो जाएगा हमारा a, b, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो a और b जो लिखा हुआ है ना, इन टर्म को हम काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच में जो अंदर जितनी टर्म आएंगी उनको हम काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1, 2, तो 1 और 2 को छोड़कर 1 और 2 को नहीं लेंगे, इनके अंदर जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनको लेंगे, इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, क्लोज देखो CLOS क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा है, इफ ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा a, b। ठीक है, तो क्या है ना, देखो इसमें क्या होता है कि 1 और a और b इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, उसके बीच की वैल्यूज तो होंगी, और 1 और 2 भी इंक्लूडेड होंगे। सेम कॉन्सेप्ट, मतलब कि सेम एग्जांपल लेंगे, इसमें 1 और 2 इंक्लूडेड होंगे, इसके बीच वाले जो टर्म है इनफाइनाइट है वो तो है ही, 1, 2 भी हैं इसके साथ। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या होता है 1 और a और b नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये हमारा 6th चैप्टर, मतलब कि 6th लेक्चर ही ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और क्या है ना कि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, नंबर ऑफ इंटीग्रल्स निकालने सीखे हैं, और हम लोगों ने इनइक्वालिटी भी पढ़ ली, और लॉग इनइक्वालिटी भी पढ़ ली। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।